ओम साई राम माँ। ये बाबा मुझे पिछले साल नवंबर नवंबर के 30 तारीख को मिला था। तो उससे पहले मैं एक साल ये बाबा को एक मंदिर में देख ही रही थी। सिर्फ मैं बाबा को ले नहीं आ सकती थी मेरे घर में। तो वो एक मंदिर में ये बाबा थे, तो मैं मुझे दिखाई नहीं दिया। ये बाबा मुझे दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन पिछले साल नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में मुझे ये बाबा उस मंदिर में दिखे। तो मैंने इस बाबा को लेने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन मैं ले नहीं पाई थी। लेकिन नवंबर के 30 तारीख को, जो दिसंबर का 1 तारीख होता है, मैंने 1 तारीख को बाबा को सुबह ही मैंने मतलब बाबा को लेके आई थी। तो ये बाबा मेरे लिए एक प्रेशियस बाबा थे। बिकॉज़ बाबा को जब उन लोगों ने मेरे हाथ में दिया, मेरे और रोनी के हाथ में, दोनों के हाथ में एक साथ दिया, हम दोनों एक साथ थे। 1 तारीख, दिसंबर के 1 तारीख सुबह एक अंकल जी जब बाबा को उस मंदिर से निकाल के हम दोनों के हाथ में दिए, तो बाबा का ये जो आशीर्वाद वाला हाथ था, वो हाथ टूटा हुआ था। तो मैं ये बाबा को घर में लेके आई, और घर लेके आते ही मैंने माँ को कॉल किया। तो माँ को ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके, माँ ने बोला कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजो। तो मैंने माँ को ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ये बाबा का वीडियो रिकॉर्डिंग करके माँ को भेज दिया। माँ ने बोला कि क्ले देके, मुझे नहीं पता था कि हाथ टूटा हुआ हाथ कैसे जोड़े। तो माँ ने बोला कि क्ले लगा के, क्ले टाइप का कुछ होता है, उसे लगा के तुम बाबा के हाथ को जोड़ सकती हो। लेकिन मैं टेंशन में थी। माँ से बात हो गई थी, लेकिन मैं टेंशन में थी, सारा दिन टेंशन में थी। तो मुझे शाम को जूम मीटिंग से पहले मैं सो रही थी। सो के जब उठी तो बाबा को देखा, उस बाबा मतलब बाबा को देखा, उसी बाबा को देखा। देखते ही बाबा ने मेरे मन में ही दिया, मेरे मन में बात चलने लगी। उसी वक्त बाबा को देखने के बाद ही मेरे मन में बात चलने लगी कि मेरे पास के जो अंकल जी है वो मूर्ति बनाते हैं। तो वो अंकल जी को मेरे माथे में ही, मतलब मेरे मुझे आया कि मैं उस अंकल जी को ये बाबा दे दूँ। दो अंकल जी ये बाबा का हाथ ठीक कर देंगे। नाक टूटा हुआ था, नाक ठीक कर देंगे। कलर डिसकलर था, तो ये सब ठीक कर देंगे। तो मैंने उसी वक्त जूम मीटिंग जब एंड हो गया 7:30 बजे, जूम मीटिंग एंड होने के बाद मैं बाबा को लेके दौड़ी उस अंकल जी के घर में ही, पास में ही थे मेरे। तो अंकल जी के घर में लेके दौड़ी बाबा जी को लेके। तो अंकल जी बोले कि तू रख के जा, मैं 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद तुझसे ले लूँगा, ये बाबा ले लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है अंकल, तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, और कितने पैसे हुए आप बोलिएगा, मैं आपको दे दूंगी। तो अंकल जी ना करने लगे कि ये पैसे देने की कोई बात नहीं है, तुम पैसे मत देना। मतलब मैं खुद ही कर दूंगा। कि बाबा को कलर लगाना है, बाबा को हाथ ठीक करना है, नाक ठीक करना है, ये करके मैं कर दूंगा, बट पैसे नहीं लूँगा। तो मैं तो अंदर ही अंदर मतलब चल रहा था कि पैसे ना दूँ तो कैसे चलेगा। वो भी तो ये काम करके ही तो खाते हैं, तो मैं पैसे दूंगा। तो 2 हफ्ते बाद मेरे पास मतलब अंकल जी ने 2 हफ्ते बाद ये बाबा को रेडी करके, अंकल जी मेरे घर में बोले कि बाबा रेडी हो गए हैं, तू जब भी आना
तो इन्हें लेके जा तो लिखे इन्हें लेके जा। तो मैं अभी उस बाबा का जो कलर किया गया था, ऑयल पेंटिंग किया गया था, तो बाबा का 2 दिन पहले ऑयल पेंटिंग किया गया था। तो ऑयल मतलब पेंटिंग थोड़ा हाथ में लग रहा था, मेरे हाथ में। उस दिन ही शाम को फिर से जूम मीटिंग एंड होने के बाद मैं बाबा को अंकल जी के घर से मैं लेके चली आई, लेकिन पैसे नहीं दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। अंकल जी बोले तू लेके जा, तू बाद में कर देना, पैसे दे देना। तो मुझे टेंशन हो रही थी, तो मैंने बाबा को लेके आई, घर में लेके आई, बाबा को बिठाया और मेरी मम्मी को कॉल किया कि आप पैसे दे दो माँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पैसे दे दो अंकल जी को, अंकल जी भी तो ये काम करके खाते हैं, तो आपको पैसे दे देना, आते वक्त दुकान से आते वक्त आप पैसे दे देना। तो माँ ने हाँ कर दिया। माँ उसी वक्त, वो बुधवार दिन का था, बाबा जब आए थे तो बुधवार दिन का था, बाबा बुधवार दिन आए और गुरुवार को बाबा को फिर से मैंने मेरे आसन में, घर के आसन में बिठाया और माँ रात को पैसे दे के, अंकल जी को पैसे दे के आ गए। और उसी वक्त मेरे मन में मैं इतनी खुश हुई बाबा को देख के। उसी वक्त मैं ये वीडियो करके मैं माँ को भेजी और बाबा का पूरा फेस चेंज हो गया, बाबा हंसमुख बाबा हो गए मेरे। ये एक्सपीरियंस था, ये बाबा का एक्सपीरियंस, मतलब मेरे घर में बाबा खुद आए, ये एक्सपीरियंस था। सभी को ओम साई राम, जय साई राम। जैसा कि आप सबसे हमेशा सभी लोग जितने साईं भक्त हैं उनसे कहते रहते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि कहीं भी बाबा दिखें या खंडित भी हो तो आप उनको सही करके आप अपने घर में रखें और अपने घर में विराजित करें। जिस तरह से अपने माँ बाप या हम सबको चोट लगती है उस तरह से सही करते हैं और दवा लगाते हैं और सही हो जाते हैं, उसी तरह से उसी भाव से हम सबको अपने बाबा को इसी तरह से रखना चाहिए। अगर खंडित हो रहे हैं तो परेशान मत हो, उनको सही करो और बिठा लो, बाबा सही हो जाएंगे। जैसा कि ये डिवोटी ने किया, बाबा को अपने घर लाई और विराजित किया, बाबा को सही करवाया और बाबा आज बिल्कुल सही हैं। और एक बात और है कि ये जो भक्त हैं इनके घर में कुछ जीवन में परेशानियां थी, लेकिन आज जीवन में बहुत बड़ी खुशी आई है और खुशियों से भर गया है जीवन। जल्दी ही इसको एक शादी के बंधन में बाबा ने बांध दिया है और बहुत ही जल्दी बहुत ही खुशी मिलने वाली है। तो ये बाबा जब आपके जीवन में आते हैं ना तो एक नई खुशी लेकर के आते हैं और यही होता ही है। अगर आपको कभी भी कहीं भी बाबा दिखते हैं, अगर आपके घर में भी बाबा खंडित हो जाते हैं तो निराश मत हो, उनकी सेवा करें। जहाँ से टूटे हैं, जैसे भी टूटे, आप उनको जोड़ लें, अपने घर में बिठाएं, देखें कैसे चमत्कार होता है। खुशियाँ आती हैं, बहुत बड़ी खुशियाँ आती हैं अगर आपको बाबा कहीं से मिलते हैं। अगर कहीं से बाबा मिल रहे हैं तो आप उनको घर ले आइए, मत सोचिए कि कैसे हैं क्या हैं। जिस तरह से भी हैं आप अपने बाबा को अपने पास रखिए, कहीं बाहर ना बिठाइए। अगर ज़रा सा भी खंडित हैं तो उन्हें सही कर लीजिए। तो आज का वीडियो इसीलिए आप सबके साथ शेयर किया कि आप कभी निराश मत हो, बाबा आते हैं तो खुशियाँ लेकर के आते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।